नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हम आ गए हैं पुरानी धरोहर को दिखाने के लिए आपको, विरासत को। ये बुंदेलखंड है। बुंदेलखंड में बहुत से ऐसी किले और बहुत से ऐसे महल हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। बहुत से ऐसे गुमनाम भी हैं जिनकी कोई देख रेख करने वाला नहीं है। ऐसे ही एक किले पर आज हम फिर आ चुके हैं। टीकमगढ़ से 25 किलोमीटर दूर एक मोहनगढ़ छोटा सा कस्बा है और मोहनगढ़ किले का नाम भी है। इस किले पर हम आ चुके हैं और इस किले को बनवाया था कौन? इस किले को राजा उदित सिंह ने बनवाया था। 1600 से लेके 1700 ईस्वी तक में इस किला का निर्माण हुआ था। उसके बाद उन्होंने अपने बड़े बेटे मान सिंह को इस किले को सौंप दिया था। इसी मान सिंह ही इस किले का राज करते थे। चलिए अब चलते हैं अंदर की तरफ और आपको धीरे धीरे एक सारी चीज़ें दिखाते हैं। और हाँ, एक बात और है, इस किले की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये यादव जाति के लिए श्रापित किला है। यहाँ कोई यादव नहीं रह सकता, एक भी रात नहीं रुक सकता है यहाँ। और क्यों है, किस लिए है, इसको हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे धीरे धीरे। चलिए चलते हैं अब आगे किले की तरफ बढ़ते हैं। और अब हम आ गए हैं इसके गेट पर। इस किले के गेट पर आ चुके हैं, जिसे हाथी गेट बोलते हैं, हाथी पोल बोलते हैं। इसको हाथी भी नहीं तोड़ सकती थी, इतना बड़ा गेट ये बना हुआ है। इसको कोई हाथी भी इसको तोड़ नहीं सकती थी। और देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है कितने लोहे की मोटी मोटी कीलें लगी हुई हैं ये। और ये कीलें तो इसीलिए लगाई जाती थी कि कोई हाथी इसे तोड़ ना सके, ताकि उसके मस्तक में ये कीले गड़ जाएं और हाथी तोड़ ना सके। और ज़्यादा हो तो इसमें जहर लगा दिया जाता था, ताकि हाथी जब मस्तक इसमें टकराए तो उसको जहर उसके शरीर मस्तिष्क में लग जाए और वो बेहोश हो जाए, तोड़ ना सके। ये बहुत बड़ा गेट है, आपको दिखाई दे रहा है। और छोटा इसमें जो छोटा गेट है, जब राजा आते जाते थे, उनकी सवारी आती थी, तब बड़ा गेट खुलता था। नहीं, ये छोटे गेट से ही लोग आए जाते थे। बड़ा गेट कभी कभार खुलता था जब राजा आते जाते थे। चलिए अब चलते हैं और देखिए इधर दोनों तरफ सैनिक को रहने के लिए बना हुआ है, जिसमें सैनिक रहा करते थे, अपने अस्त्र शस्त्र के साथ गेट की सुरक्षा करते थे। इधर भी ये डबल गेट साथ में ही बना हुआ है, दोनों तरफ सैनिक रहते थे सुरक्षा के लिए। चलिए अब चलते हैं और आगे अंदर महल के अंदर चलते हैं आपको। और अब हम आ चुके हैं महल के अंदर, प्रवेश कर चुके हैं कि किले के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। और देखिए आज के डेट में इतना खूबसूरत किला ये जो आज वीरान पड़ा है, यहाँ अंदर हिलते ही ये एहसास होता है, एक डरावना एहसास होता है, कुछ ना कुछ अजीब लगता है ज़रूर। क्योंकि इतना सुंदर महल बना हुआ है, किला बना हुआ है जो पूरा सुनसान है, आपको यहाँ कोई दिखाई नहीं देगा। धीरे धीरे ये अब गिरने की कगार पर है, लेकिन इतना खूबसूरत है कि लाजवाब है। चलिए अब आपको हम अंदर धीरे धीरे एक एक चीज़ दिखाते हैं और बताते हैं। कुछ समय पहले इसमें स्कूल चल रहा था, इसलिए इसको चूना से रंग पोत दिया था, नहीं वरना इसमें कलर सारे भरे हुए थे, नेचुरल कलर सब्जी और फलों से, जो आजकल अभी थोड़े बहुत दिखाई दे रहे हैं आपको। बाकी स्कूल के कारण इसको कुछ रंगाई पुताई किया गया था, लेकिन स्कूल भी ज़्यादा दिन तक चल नहीं सका। छत टूटा हुआ है और कब अचानक टूट जाए भाई, इतना रिस्क नहीं उठा सकते। और ये देखिए इधर ये टूट चुकी है छतें, सारी छतें टूट के बिल्कुल धराशायी हो चुकी हैं। देखिए नीचे जा चुकी हैं बिल्कुल। नीचे का तहखाना भी एक है, वो भी बिल्कुल अंदर धंस चुका है। और देखिए कितनी अच्छी तरीके से इसमें लकड़ियों की छत बनी हुई है, सब सारी लकड़ियों की छत बनी हुई है। और डिज़ाइन देखिए कितनी खूबसूरती तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया था उस समय, लेकिन अब यहाँ टूट चुका है सब। और स्कूल जो था वो अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि यह श्यामपट आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें बच्चे पढ़ाई करते थे। चलिए अब चलते हैं इसके आगे ऊपर की तरफ, ऊपरी मंजिल पर छत पे। देखिए छत पे भी मोटे मोटे वृक्ष लगे हुए हैं, इतना जंगल हो गया है। और अब हम आ गए हैं इसके ऊपरी भाग पर, और आइए अब इसमें दिखाते हैं आपको। ये कमरा है, शायद कितने अच्छी तरीके से चित्रकारी किया गया है। और ध्यान से आप देखोगे तो इसमें इस साइड में भोलेनाथ की जैसे लग रहा है कुछ बनाया गया है, कुछ नर्तकियाँ जो हैं वो नाचने कलाकारियों के रूप में दिखाया गया है
कि इस साइड पे भी दिखाया गया है। ये देखिए चारों साइड, और ये उसी समय का नेचुरल कलर है जो सब्जियों और फलों से बनाया गया है। और इसमें जो आपको चूल्हे दिखाई दे रहे हैं, 4 चूल्हे लगे हुए हैं, एक इधर एक उधर एक उधर एक इधर, 4 चूल्हे लगे हुए हैं। इसमें झूला डाला जाता था और रानियां जो थी वो यहाँ बैठकर झूला झूलती थी। और ये रानियों का झूला झूलने का स्थान है। कच्छ तो हम ये नहीं कह सकते क्योंकि बहुत छोटा कच्छ है ये, इतने छोटे कच्छ में रानी नहीं रहती, शायद आगे होगा। और ये स्कूल इसमें चल रहा था, तो आज भी इसमें देख लिए लिखा हुआ है सब सर्वधर्म महत्व, ये स्कूल है। और आगे की तो शायद छत टूटी हुई है, अब आगे जाके क्या करेंगे, इधर छत टूटी हुई है। बस इतना है कि यहाँ से आपको इस रूम से शायद बाहर बैठ के यहाँ हवा हवा लगती होगी और बाहर का दृश्य देख सकते हैं। यहाँ सैनिक खड़े रहते थे, यहाँ से सैनिक लोग अब बाहर का दृश्य देखते थे, कोई दुश्मन हमला करने तो नहीं आ रहा है, दूरी तक दिखाई देता था। और उधर बुर्ज बना हुआ है जहाँ सैनिक खड़े रहते थे किले की सुरक्षा के लिए। चलिए अब चलते हैं। ये रानी का कच्छ है, ये देख लीजिए आप, ये रानी का कच्छ है। और अब के समय में इसको स्कूल भी बना दिया गया था, जो कुछ ही दिन चला, शराब के कारण स्कूल भी नहीं चल सका यहाँ। और ये सब ऊपर से रंग चुनाई, चून की पुताई उताई हुई थी, इसकी जो नेचुरल कलर थे वो सब कुछ छिप गए हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे। नीली नीली पट्टी जो उस समय की थी वो है, अभी भी कुछ दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ सारी छुप चुकी हैं। और इधर से ये रानी यहाँ से अपने महल के बाहर देखा करती थी, हवा लिया करती थी, हवा की ज़रूरत पड़ती थी जब उनको गर्मियों के महीने में। और इधर से वो आंगन की तरफ भी निगरानी रख सकती थी, यहाँ से अपने महल के आंगन में देख सकती थी कि क्या हो रहा है, क्या कैसे है, यहाँ से उनको बराबर दिखाई देता था। और इधर एक छोटा सा, ये शायद उनका बाथरूम या वॉशरूम कुछ बना हुआ है, इसमें उससे नीचे कुछ पाइप वाइप लगा के नीचे गिरा दिया जाता था। ये छोटा सा इसी रूम बना हुआ है, शायद रानी का ये उपयोग के लिए कुछ है। और चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ। और ये देखिए आप, छोटा सा तहखाना की तरह बना हुआ है जिसमें रानी का कुछ कीमती सामान जेवर और रखती थी। और ये कच्छ जो है झूला, हमने आपको दिखाया, झूला वाला कच्छ है, ये बैठका है रानी का, यहीं बैठा करती थी, झूला करती थी और यहाँ से बाहर का नज़ारा लिया करती थी। और अब आइए इधर चलते हैं जहाँ राजा रानी दोनों बैठकर गर्मियों के महीने में हवा लिया करते थे। इधर आप देखिए कितना सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है महल का, पूरा महल इधर भी आपको दिखाई दे रहा है और इधर भी पूरा महल आपको दिखाई देगा, इस छत से दोनों तरफ दिखाई देगा। इधर भी आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए पूरा का पूरा महल। और इधर सब कुछ टूट चुका है, उधर भी देखिए ये महल, यहीं से अब पूरा महल निगरानी में राजा रानी के रहता था। और ये एक कमरा बना हुआ है जिसको शायद हवा महल कहते होंगे उस ज़माने में। देखिए कितनी अच्छी तरीके से बुंदेलखंड की कलाकारी इसमें दिखाई गई है। वैसे ही इसके महल और किलों के बनाने वाले जो यहाँ बुंदेलखंड के कलाकार थे वो भी बहुत अच्छे थे, बहुत मेहनत करते थे। और उसी समय का नेचुरल कलर इसमें लगा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है, जो सब्जियों और फलों से लगाया जाता था। और ये हवा महल का काम करता है, चारों तरफ से हवा आ रही है, आपको दिखाई दे रहा है, पूरा चारों तरफ से खुला खुला है ये। यहाँ राजा रानी बैठकर हवा लेते थे और अपनी महल की निगरानी भी करते थे। गर्मियों के महीने में यहाँ बहुत अच्छी हवा आती थी, यहाँ बैठकर हवा लिया करते थे राजा रानी। और ये एक अभय किला है, इसको कोई जीत भी नहीं पाया। इसका कारण एक ये है कि इधर आपको दिखाई दे रहा है, इधर बुर्ज भी बना हुआ है जिसमें सैनिक बैठकर अपने किले की सुरक्षा किया करते थे, देख रेख किया करते थे। बारिश के महीने में रहने के लिए उनको ये छत वाला, और गर्मियों में इस तरीके से बैठने का बुर्ज बना हुआ है। चलिए अब आपको बाहर बताते हैं, दिखाते हैं कुछ और इसको ना जीतने के कारण ये है कि कोई राजा इसको जीत नहीं सके, क्योंकि ये इधर तालाब जो है ये 7 नाले का तालाब बना हुआ है। इसको 7 नाला पार करके तब इस महल में आने का रास्ता था। 7 नाला तब क्रॉस करके तब इस महल में आना पड़ता, पहुँचते थे, इसलिए यहाँ कोई आ नहीं पाए।
कई बार राजाओं ने चढ़ाई की, लेकिन यहाँ जीत नहीं हो पाई। और इधर आपको दिखाएं, इधर एक पहाड़ी है, इस पहाड़ी से सैनिक को चढ़ के आना किले पर बहुत मुश्किल हो जाता था, इसलिए इधर भी नहीं आ सकते थे और इसलिए इससे कोई जीत नहीं पाया आज तक। और चलिए चलते हैं इसके सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर, जहाँ से आपको महल का पूरा व्यू दिखाते हैं। चलिए ये अब हम आ गए सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर। यहाँ से आपको पूरे महल का व्यू दिखाई देगा, इधर भी दिखाई देगा और इधर भी दिखाई देगा। और इधर सैनिकों के सुरक्षा के लिए दीवार जो बनी हुई है, बाउंड्री वाल, यहाँ सैनिक रहते थे इस महल की सुरक्षा के लिए। वहीं से दूर दूर तक उनको दिखाई देता था कि कोई शत्रु नहीं आ रहा है। वो अगर कोई शत्रु आता था तो उसको दूर से ही देख लेते थे और यहीं से तोप वोप लगी हुई रहती थी, वहीं से वो अपने किले की सुरक्षा किया करते थे। और ये देखिए अब ये पूरा महल दिखाई दे रहा है आपको। इधर उधर भी एक बुरुज बना हुआ है और इधर भी पूरा महल आपको दिखाई दे रहा है। ये ताल तो आपको दिखाई दे रहा है जो हमने बताया, 7 ताल पार करके इधर पूरब से 7 ताल क्रॉस करके, 2 ताल तो आपको दिख ही रहा है और 7 है ये ऐसे, और ये 7 ताल क्रॉस करके आना बड़ा मुश्किल हो जाता था। और इधर पश्चिम की तरफ ये पहाड़ी आपको दिख रही है, ये पहाड़ी चढ़कर सैनिकों को ऊपर आना बहुत मुश्किल हो जाता था, इसलिए इसको कोई जीत नहीं पाया। ये अब है किला रहा। बंद करो। दोस्तों अब आपको हम बताते हैं कि ये किला क्यों श्रापित है यादव जात के लिए। ये सावन के महीने में तीज को एक त्यौहार होता है, तीजी, जिसे आप लोग भी जानते होंगे शायद, बहुत बड़ा त्यौहार है ये। और उस तीजी के दिन यहाँ मेला लगता था। राजा अपने महल में सारी कन्याओं को, स्त्रियों को बुलाकर यहाँ पूजा पाठ कराते थे। मंदिर भी कहीं बनी हुई है भोलेनाथ की, उधर नीचे अभी आपको हमने दिखाया, वहाँ तीज की मेला लगता था, वहाँ पूजा पाठ होती थी। और उसी में यादव जात की कुछ कन्याएं आई हुई थी, जिनमें से एक कन्या पर राजा मोहित हो जाते हैं और शादी का प्रस्ताव रखते हैं। भैया 1 मिनट बंद करो वीडियो। तो एक लड़की पर मोहित हो जाते हैं, यादव जात की एक लड़की पर मोहित हो जाते हैं और उससे शादी का प्रस्ताव रखते हैं। और इधर महल में ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक जो थे, वर्कर जो थे महल में, वो यादव जात के ही थे। इस बात को लेकर जनता में, पूरी पब्लिक में ये अफवाह फैल जाती है कि ये बहुत गलत हो रहा है, जो राजा अपनी ज़बरदस्ती शादी करना चाहते हैं हमारी कन्या से। इसको लेकर सारे यादव जात के लोग खिलाफ़ हो जाते हैं राजा के। और वीडियो बंद करो। तो जब यादव जात के लोगों को गुस्सा आता है तो वो गद्दारी करने की सोचते हैं और वो जाकर खनिया धाना के जो राजा थे, जो उन्होंने 3 बार चढ़ाई की थी, लेकिन राजा मान सिंह उन्हें इस किले के अंदर तक नहीं आने दिया और तीनों बार उनको खदेड़ कर वापस कर दिया। इस कारण से वो भी बहुत चिढ़े हुए थे। वो यहाँ हमला करना चाहते थे, लेकिन बार बार वो पराजय की सामना करना पड़ता उनको। और इसी कारण यादव जात के जो सैनिक लोग थे, उनको इस बात का पता था, उन्हें गद्दारी करना था, इसलिए उन्होंने जाकर खनिया धाना के राजा से बात किया और फिर उनको युद्ध के लिए बुलाया। और वो जब आए तो इन्होंने चुपके से गेट खोल दिया और गेट खोलते ही वो लोग सारे अंदर आ गए। और युद्ध के लिए अचानक युद्ध अंदर आ जाने के कारण राजा मान सिंह को बड़ी कष्ट झेलना पड़ा और युद्ध तो उन्होंने किया, लेकिन जब वो उनको समझ में आ गया कि अब हम जीत नहीं सकते हैं, तब उन्होंने पहले अपने रानी का गला काटा और उसके बाद में अपना गला काट कर अपनी मृत्यु स्वीकार कर ली। और गला काटने से पहले उन्होंने ये श्राप दे दिया कि यहाँ आज के बाद कोई यादव जात नहीं रह सकता है। अगर कोई यादव शख्स यहाँ एक दिन भी रुक जाएगा तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। तो यहाँ से कोसों दूर 2-4 कोस तक कोई यादव जाति का सब इंसान आपको नहीं दिखेगा। उसी श्राप के कारण ये महल भी खंडहर है, क्योंकि आज भी यहाँ 6 बजे के बाद राजा खुद नंगी तलवार लेकर अपने महल की सुरक्षा करते हुए देखे गए हैं। यहाँ के आसपास के लोगों ने बताया है कि आज भी राजा को देखा जाता है और नंगी तलवार लेकर वो अपने महल की सुरक्षा करते हैं।
और तभी से यहाँ इससे यादव जात के कोई भी इंसान यहाँ नीचे मोहनगढ़ में या आसपास में कहीं भी यादव जात का कोई इंसान नहीं रह सकता है। और अगर गलती से कोई आकर एक रात रुक भी गया तो उसको सपने में इस महल में तो वो आ ही नहीं सकता है, आएगा तो मारा जाएगा। लेकिन अगर आसपास के क्षेत्र में कहीं भी वो आकर रुक जाता है एक रात, तो रात में उसको ऐसे ऐसे सपने आएंगे कि उसको रात में ही ये क्षेत्र छोड़ के भागना पड़ेगा। तभी से ये यादव जात के लिए श्रापित किला है और तभी से यहाँ कोई यादव जाति नहीं आ सकता है और ना रुकता है। चलिए अब हम बंद करो वीडियो।